वो क्या कहते हैं कि कहानी उलझी है कि उलझाई गई है। क्या वजह हो गई कि हम सारे मिलके 10 बंदे मिलके कोई 100 स्कोर नहीं कर सके और हम जो है वो 90 स्कोर भी नहीं कर सके। मतलब एक बंदा 10 स्कोर भी अगर कर रहा होता तो कम से कम हम 100 स्कोर पे पहुंच चुके होते। क्या वजह हुई है? कोई ऐसी हरकत है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज है, प्लेयर्स वीक हैं या क्या सूरत है? प्लेयर्स तो वीक नहीं है भाई। क्या टीम एफर्ट है? टीम एफर्ट तो ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई इसमें रौला नहीं है। नहीं, लेकिन रौला है, मसला है, प्रॉब्लम है। और आज हम इन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे कि 350 से ज्यादा स्कोर पे हम हार गए। अगर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया कहता है कि चलो दफा करो, एक और बारी पूरी ले लो, हम फिर भी ना कर सकते। हम उसके बाद उन्हें कहते हैं कि चौथी दफा तुम बारी ले लो, और भाई फिर भी हम ये स्कोर ना कर सकते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्या मसला है? कहां पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं? कहां पे इश्यूज आ रहे हैं? कहां पे इक्वेशन खराब हो रही है? क्या ऑस्ट्रेलियन टीम इतनी बड़ी है, इतनी जागंटिक है कि वो नहीं कर पा रही सारा कुछ? नहीं, ऐसी भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन विलफुलनेस नहीं है, एफर्ट नहीं है। नजर आया आज सारे वो सब मिलके यार, वो हाईएस्ट स्कोर जो है, क्या 20-25 स्कोर तो होते, कोई सिंगल तो ज्यादा होते जा नहीं रहा, कोई सिंगल फिगर तो। यार ये किस तरह से हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है कि जब आपके पास कोई ओवर्स की लिमिट नहीं है? या तो आप खेल रहे हो ना कि आपने 20 ओवर खेलने हैं, या आपको पता हो कि आपने ये 50 ओवर खेलने, उसके अंदर अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्कोर करना ही करना है। जब आपके पास पता है, आपको शुरू से ही पता है, कल से मैं पिट रहा हूं, मैं नहीं, बाकी लोग भी पिट रहे हैं इस बात को कि यार कोई ऐसा मसला नहीं है, इन्होंने लंच तक जो है खेल के बड़ा स्कोर बना के आपको दे देना है। फॉलो ऑन क्यों नहीं हुआ? फॉलो ऑन इसलिए नहीं हुआ, बहुत लोग बात कर रहे हैं, फॉलो ऑन इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने एक तो स्कोर 300 से ज्यादा करना था ताकि थोड़ा सा उनके पास एक बफर जोन आ जाए। दूसरा सबसे बड़ा काम यह था कि उन्होंने अपने बॉलर्स को रेस्ट देना था। वो रेस्ट उन्होंने जो है वो रात एक रेस्ट दिया, अगले दिन सुबह जो है वो फर्स्ट हाफ में उन्होंने जो है छक्के चौके मारे। कोई बहुत बड़े बड़े स्कोर उन्होंने भी नहीं किए, दो प्लेयर्स के अलावा कोई बड़ा स्कोर नहीं है उसमें भी, पहली इनिंग में भी दूसरी इनिंग में भी। हमारा ना पहली इनिंग में कोई बड़ा स्कोर है ना दूसरी इनिंग में बड़ा स्कोर है। चलो इमाम ने इस बार थोड़ा सा कर लिया, मेहरबानी है उसकी, 150-200 जितना स्कोर, जितनी बॉलें खेली हैं। लेकिन ये एक एफर्ट थी, ये एक तरीका था, ये एक सिस्टम था जिसे इमाम ने खेला, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी यही थी इस वक्त कि आपने क्या करना है। आपने बॉलें जाए, आपको पता चल रहा है कि आपने 350 450 का जो था उसमें वो आपने वो नहीं कर सकना। आपने क्या करना है? आपने फिर आप आराम से आपने नेट प्रैक्टिस करनी है, आपने गेंद को रोकी जाना है, रोकी जाना है, अगले को इरिटेट करना है। जो टेस्ट मैच है, टेस्ट क्या है? टेस्ट यही है, आपके नर्व्स का, आपके पेशेंस का, आपके टेम्परामेंट का जो है वो टेस्ट है। और अगर आप इस टेस्ट में नहीं होते, फेल हो जाते हैं, पास नहीं होते, तो यही हरकत हुई जो भी हमारे पास हुई है। टेम्परामेंट ही नहीं है, पेशेंस ही नहीं है। T20 फॉर्मेट दिमाग में ऐसा खुबा हुआ है कि जब आपको 50 ओवर्स का ओडीआई खेलना पड़ता है उसमें भी आपका बेड़ा गर्क हो जाता है, ना कि आप जो टेस्ट के लिए चले जाते हो, टेस्ट में खेलने लग जाते हैं। कौन से प्लेयर्स लेके गए? क्या हुआ? यही वहाब रियाज, यही हफीज जब जाके बैठते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे बैठते हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठते हैं, और उनके जुमले नहीं खत्म होते। और नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, गेंद ऐसे तो ये ऐसे तो वो ऐसे तो वो ऐसे, उनकी हुई है। अब तो आप किसी जगह बैठ के नहीं कह सकते। ड्रामे तो बड़े हैं, बातें तो बहुत आ रही हैं। अब जो आपने टीम की सिलेक्शन की है उसमें क्या कहेंगे? टीम की सिलेक्शन और उसके बाद टीम में रूह फूंकना, उसमें स्पिरिट मेंटेन करना, दो बहुत डिफरेंट चीजें हैं जो मैं आपको आज यहां पे थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। इस वक्त जो है नजर आ रहा है कि डिसजॉइंटेड है। कॉन्स्पिरेसी कहां पे आ रही है? हमें नहीं शौक कि कॉन्स्पिरेसी डिस्कस करें, अल्लाह ना करे कि ऐसी कॉन्स्पिरेसी हो। अल्लाह करे कि अभी भी मैं जो बात कर रहा हूं ऐसा कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी हरकत इसके अंदर ना हो। लेकिन कैसे हम मान जाएं कि ऐसी हरकत नहीं है? क्यों हम मान जाए कि यह जो सोच रहे थे कि बाबर आजम जो है, बाबर आजम को हटाने के बाद जो है वो चाह रहे थे कि रिजवान जो है वो वहां पे आए या शाहीन वहां पे आए। शाहीन को किस तरह से लेके आए, क्या हुआ, कि किस किस्म की एफर्ट्स हुई, क्या हरकतें हुई, कैसे हुआ? उसके बाद जब रिजवान को नहीं लाया गया, और एक जिसको कहते हैं पैराशूटर को कहते हैं, किसी को भी कहते हैं, जो भी एफर्ट्स हैं, जो भी कंट्रीब्यूशन है उसकी, उस तरह से एक बंदा शान मसूद की शक्ल में आ जाता है, तो उसके बाद सूरत हाल क्या क्रिएट होती है? फिर वो जुड़ ही नहीं पाता। हम पहले दिन से देख रहे हैं, पहले दिन से सोच रहे हैं, जब से शान मसूद खेल रहा है हम तब से कह रहे हैं कि शान मसूद के मसाइल हैं। शान मसूद के मसाइल ये नहीं है कि उसको खेलना नहीं आता। शान मसूद का ये मसाइल है कि टीम में जेल इन नहीं हो रहा, टीम को साथ लेके नहीं चल रहा।
जब मैं आपको याद होगा मेरे वीरा हाउस देख के जब शान मसूद बना था, उसने कहा था कि मैं बाबर से मशवरे लूंगा, सारा कुछ करूंगा, चीजें करूंगा। वहीं पे पता चल गया था कि वो कॉम्प्रोमाइज कर गया। अब बाबर को जब कर ले आए, सारा कुछ हो गया, बाबर को हटा दिया, तो फिर आपने वो वैसे नहीं करना। फिर जो चीजें आ रही हैं, आप देख रहे हैं कि बाबर का एहतराम के जो ग्राउंड से बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली कैप्टन पहले स्टेप आउट करता है, तो वो बाबर को कह रहा है कि तुम स्टेप आउट करो, बाबर उसको दिक्कत दे रहा है। जो वीडियोस वगैरह सारी आ रही हैं, चीजें हो रही हैं, बाबर ग्राउंड के अंदर मशवरे दे रहा है, पहले नहीं देता, मशवरे दे रहा है। ये सारा कुछ जो है बड़ा अजीब सी बात है। बाबर की अगर हम बात कर ले, बाबर ने पिछले साल जो है, मेरा नहीं ख्याल कि टेस्ट मैच में कोई कामयाब हरकत की है, कोई कामयाब कोई सैकड़ा मारा, कोई कुछ किया है। बिल्कुल एक फ्लॉप किस्म का कैरियर था उसका, ये पिछला टेस्ट का पूरा का साल। आप ये देख लें कहां से वो पहले नंबर से चौथे नंबर पे आता है, ओडीआई में भी, ओडीआई में, उसमें T20 में नीचे आता है, हर जगह पे नीचे आता है। क्या वजह हो रही है? हम तो कह रहे थे कि कैप्टनसी का प्रेशर है, बड़ा प्रेशर है, बड़ा रौला है, बड़ा रफड़ है, लेकिन क्या हुआ? वो भी प्रेशर नहीं है, वो भी कुछ नहीं है, वो भी कोई चीज नहीं है। आप अगर टेक्निकल स्टेटिस्टिक्स निकालेंगे तो क्या सूरत हाल बनेगी, वो सूरत हाल मैं आपको बताता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। जब पहली इनिंग में उसने खेला है, जब जब खेला है, जब जब अच्छा स्कोर किया, तो पहली इनिंग में खेला है, पहली इनिंग के भी पहले दिन में खेला है, जहां पे वो जितना स्कोर पहले दिन में कर लिया, अगले दिन जब वो दोबारा आएगा, बड़ी टेक्निकल बात करो, अगले दिन जब दोबारा आएगा आउट हो जाएगा, स्कोर ज्यादा नहीं कर सकेगा। सेकंड इनिंग में जब प्रेशर है, जब कंपटीशन आ गया, जब आपने, जब दूसरी टीम में आपने आपको फटा चढ़ा दिया, आपको स्कोर चढ़ा दिया, आपसे नहीं खेला जाएगा, नहीं मसला आएगा। ये बाबर का ये जो मसाइल है ना, आप देखते हैं कोहली के साथ बाबर कंपेयर करते हैं बाबर को, और कोहली जो है वो जब सिचुएशन आती है, जब प्रॉब्लम आती है, जब इशू आता है, कोहली जो है वो स्टैंड आउट करता है। जब सिचुएशन नहीं होती उसका उल्टा हिसाब है। अगर मैच नहीं फंसा हुआ तो कोहली नहीं चलेगा, अगर मैच फंसा हुआ है तो कोहली चल जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उस वक्त कोहली चलेगा जब मैच फंसा होगा, मैच नहीं फंसा हुआ तो कोहली ने जल्दी आउट हो जाना है, और अगर कोहली जल्दी आउट हो गया सारी टीम ने जा पड़ना है। और यहां पे जब जब प्रॉब्लम आई, जब जब मसला आया, जब जब जरूरत आई बाबर की, बाबर नहीं चला। शाहीन एट द सेम टाइम, शाहीन की क्या सूरत हाल आ रही है? शाहीन फिट नहीं है, शाहीन अब पॉलिटिसाइज हो चुका हुआ है। वो कैप्टन है, कैप्टन नहीं है, T20 है, क्या है सर? और नए बच्चे जो रहेंगे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, शर्म नहीं आती, डूब के नहीं मरते ये लोग। अभी आप देख लें कि आपने हारिस रऊफ की अब जगह बन रही है, हारिस रऊफ की अब जगह नहीं बन रही। इन्होंने आमिर वगैरह ने ज्यादा अच्छी बॉलिंग करा ली है। शाहीन के पूरे पूरे मैच में दो इनिंग्स में 2 विकेटें मेरा ख्याल है, उससे भी कम है उसमें, एक एक ये 2 विकेटें हैं। ओ भाई भाई भाई, शाहीन को रेस्ट करा दो। और मैं उसको बार बार कह रहा हूं कि सरफराज जो है, सरफराज को भी कहें कि भाई अब आप बस कर दें। पता नहीं कौन सी पर्ची हैं, कौन सी सिफारिशें, कौन सी चीजें हैं जो हम सरफराज का खेड़ा नहीं छड़ रहे। और यार बहुत सारे बाकी कीपर्स पड़े हैं, आपने किए 2 एक्सपेक्ट, पूरी टीम फ्लॉप हो गई, और जो 2 नए बच्चे थे उन्होंने आपको जो है वो आउट करके दे दिया। इतने पहले 6 विकेटें लेनी, दूसरे ने भी चंगा वाला काम कर दिया, बजाय इसके कि नए बंदों को इंट्रोड्यूस कराएं। अगर आपने कर ही लिया कि नया कैप्टन लेके आएंगे, अगर आपने कर ही लिया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 नए पेसर्स ले आए, तो यार कीपर भी नया ले आओ, यार कोई अच्छा बैटर ले आओ, अच्छा कीपर ले आओ। जब से पिछले टूर्नामेंट से कह रहे हैं कि उसके सरफराज के रिफ्लेक्सेस वीक हो चुके हुए, अब वो अच्छा नहीं खेल सक रहा, उसको नॉर्मल खिलाएं, ठीक है वो अच्छी मेहनत कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, वो तो हर कोई एफर्ट करेगा, सारी बात है। किसका दिल करता है कि वो टीम से और टूर्नामेंट से और इस चीज से बाहर हो जाए? लेकिन आपको ध्यान देना है, आपको ख्याल करना है, आपको इन चीजों को जो है वो साथ लेके चलना है, जोड़ के चलना है। अगर आप ये चीजें नहीं कहेंगे तो ऐसे ही कॉन्स्पायरेसीज होती रहेंगी, ऐसे ही लोग जो है वो वहाब को फ्लॉप करते रहेंगे, ऐसे ही लोग हफीज को फ्लॉप करते रहेंगे, ऐसे ही जो अंदर के ही लोग हैं वो जो है वो इसको ये शान मसूद को फ्लॉप करते रहेंगे। कॉन्स्पायरेसीज पे ध्यान रखना है, टीमों को जोड़ना कैसे है, इसमें हेड कोच से ज्यादा, चीफ सेलेक्टर से ज्यादा आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, साइकेट्रिस्ट की, उनको लेके आए, उनको साथ बिठाएं, ईगोस के मसले खत्म कराएं, जो डग आउट है उसका माहौल अच्छा बनाएं, चीजें ठीक हो जाएंगी। खेलना सबको आता है, नेट प्रैक्टिस ना कराएं, ईगोस के मसले खत्म कराएं, ये ज्यादा विन विन सिचुएशन होगी। अभी तक के लिए इतना है, अगले वीलॉग तक के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, दोबारा गप लगाएंगे, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।